मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रॉमिस करता हूँ ये मेरा लास्ट वीडियो होगा दिल्ली इलेक्शन के बारे में पर्टिकुलरली। और मैं कुछ जो बातें मेरी रह गई थी वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि आज भाजपा ने अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, किरण बेदी जी को। आई थिंक ये बहुत अच्छा सुगन है, बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि किरण बेदी से बेहतर कोई दिल्ली का चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता। आप लोगों ने भी देखा है, और दिल्ली वालों ने तो बहुत देखा होगा, जो किरण बेदी जी को पिछले 40 सालों से जानते हैं कि किरण बेदी जी ने कभी भी अपनी प्रिंसिपल्स के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने एक बार प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की कार को भी उठवा लिया था ट्रैफिक वायलेशन में, तो वो किसी से डरती भी नहीं है, यंग एज में भी नहीं डरती थी और अभी भी नहीं डरेंगी। यदि उन्हें सही डिसीजन लेने की ज़रूरत हुई तो वो लेंगी, चाहे वो किसी को अच्छा लगे या नहीं लगे। वो सिद्धांतों पे चलने वाली इंसान है, तो ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। काफ़ी लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं कि पहले वो अन्ना जी के साथ थी, फिर उसमें आंदोलन में थी, फिर पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहती थी, फिर पॉलिटिक्स में आ गई। आई थिंक ऐसे लोगों को शुरू से ही पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए था। इन्होंने देर की, पर अभी आ गई हैं तो स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स में, खासकर अपने भारत में, अच्छे लोगों की बहुत कमी है, अच्छे और समझदार लोगों की, और जो अपने सिद्धांतों पर टिके रहें। तो आई थिंक ये हमें सभी स्वागत करना चाहिए, और हम आशा करते हैं कि किरण बेदी जी दिल्ली की अगली चीफ मिनिस्टर बनेंगी। और मैं जो कुछ कर सकता हूँ मैं तो उनको सपोर्ट ही कर सकता हूँ, उनके सपोर्ट में बोल सकता हूँ, और आप लोगों को कुछ बता सकता हूँ, अपने विचार शेयर कर सकता हूँ, और कुछ कुछ बातें उनके बारे में जो मुझे मालूम है। हालांकि मैंने कभी देखा नहीं, पर न्यूज़ चैनल्स के थ्रू और भी सोर्सों के थ्रू जितना पढ़ा है, उसे से मालूम है कि उनको जब ट्रैफिक कंट्रोल बनाया था दिल्ली का, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था, और दिल्ली अभी भी उनको याद करती है। इसी तरह जब तिहाड़ जेल की जिम्मेवारी उन्हें मिली थी, तो उन्हें तिहाड़ जेल में भी काफ़ी सुधार लाए थे, और वो भी सभी को याद है, इसीलिए दिल्ली वाले उनको याद करते हैं। तो दिल्ली से इससे अच्छा सौभाग्य नहीं हो सकता कि वो चीफ मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट हैं और वो चुनाव भी लड़ रही हैं। तो आई थिंक वो उनसे बेहतर कोई और कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता। और जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की बात है, तो वो तो आप लोग पहले भी जानते होंगे कि उन्होंने लोगों को बहुत धोखा दिया है। सब मानते हैं कि इस टाइम और अभी भी है, काफ़ी भ्रष्टाचार है, काफ़ी अराजकता का माहौल है, और ख़ासकर युवा जो लोग हैं वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, नाराज़ हैं, सिस्टम से नाराज़ हैं। पर उनकी फ्रस्ट्रेशन और नाराज़गी को एक सही दिशा मिलनी चाहिए, नहीं कि उनकी फ्रस्ट्रेशन और नाराज़गी को कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाकर अपने लिए पावर ग्रैब कर ले, जैसे केजरीवाल करना चाहता है। क्योंकि केजरीवाल ने पहले भी चुनाव में बड़े बड़े वादे किए थे। वो वादे ऐसे थे कि एक फ्रस्ट्रेटेड और लाचार लोगों को बहुत अच्छे लगे थे, जैसे कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, बच्चों कसम खाता हूँ, कांग्रेस का साथ नहीं लूँगा, कांग्रेस के अगेंस्ट लड़ूँगा, फिर कभी ईमानदारी की राजनीति करूँगा, किसी का साथ नहीं लेंगे, अपने बलबूते पर लड़ेंगे। और जब जीते जीते ही सब सिद्धांत गायब हो गए। उन्होंने कांग्रेस का साथ भी लिया, गाड़ी भी लिया, बंगला भी लिया, और अपने जो वादे थे वो सभी भूल गए। उन्होंने चलो चीफ मिनिस्टर बन गए, तो चीफ मिनिस्टर बनकर जो सुधार लाना था वो नहीं लाए, और दिल्ली की जनता को मझधार में छोड़ के चले गए। जनता का विश्वास भी टूटा,
क्योंकि सबसे बड़ा विश्वास तो यही था कि जिसके कांग्रेस के विरुद्ध जिन्होंने चुनाव लड़े उन्हीं से समर्थन लेकर सरकार बनाई। तो सबसे बड़ा, सबसे घटिया जो उनका निर्णय था वो यही था। इसी से पता चलता है कि कितने सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है और कितने अपने वायदों पर टिके रहने वाली पार्टी है। दूसरा जो आज सामने आया कि उन्होंने सभी जनता को बोला था कि मेरे लिए आज छुट्टी ले लो, अपना ऑफिस में मत जाओ और मेरा साथ दो और मेरे साथ चलो, जबकि उनकी पत्नी खुद ऑफिस गई है, वो छुट्टी नहीं ले सकती। पूरी दुनिया उनके लिए छुट्टी लेकर उनके साथ चले, पर अपने परिवार को उसी तरह वो काम करने दें। क्या एक दिन के लिए उनकी पत्नी एक दिन छुट्टी देकर साथ देने, जनता का साथ देने नहीं आ सकती थी? ये एक सबसे बड़ा स्वार्थीपन का नतीजा है कि जनता तो पूरे उनके लिए छुट्टी ले ले, पर उनकी पत्नी है वो छुट्टी नहीं लेगी, वो अपना काम करेगी। तो उनका एक, उनके बेटे बेटी आईआईटी में जाए, अपने बीवी मज़े से गवर्नमेंट की जॉब करे, और सभी उनकी गवर्नमेंट की जॉब भी छोड़ दें, छुट्टी भी ले लें और उनका साथ दें। तो अभी भी मौका है, मैं तो इतना ही समझा सकता हूँ कि शायद आप समझ पाए। और मैं बार बार कहता हूँ कि कभी हंगामा करने से, नारेबाजी करने से, विरोध करने से सिस्टम नहीं बदलता है। सिस्टम को बदलने के लिए दिमाग चाहिए, अच्छे आइडिया चाहिए और एग्जीक्यूशन पावर चाहिए। यदि आइडिया अच्छे हैं और एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो आइडिया ही रह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आइडियाज भूल ही जाते, आइडियाज भी बदल जाते, प्रिंसिपल भी बदल जाते, सिद्धांत भी बदल जाते। उस हालत में क्या हो? तो मुझे सबसे बड़ा दुख ये होगा कि आज से बहुत से नौजवान लोग आम आदमी पार्टी के साथ हैं, और मुझे दुख होता है जब उनकी आशाएं, उम्मीदें टूटेंगी, भरोसा टूटेगा, वो सबसे बड़ा दुख होता है। क्योंकि मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ कि एक एग्जाम्पल आसाम गण परिषद का है, ईटीज में। बहुत ही युवा पार्टी थी, युवा लोगों क्या विद्यार्थियों की पार्टी, स्टूडेंट की पार्टी थी। हॉस्टल से सीधे गवर्नमेंट में पहुंचे थे जीत कर। फिर क्या किया? कुछ नहीं, वैसी बल्कि बदतर हालात हो गई। तो ऐसे हंगामा और विरोध करने से कभी सिस्टम में सुधार नहीं आ सकता, सिस्टम बदलाव नहीं आ सकता। उसके लिए अच्छे लोग चाहिए, अच्छे विचार चाहिए और एग्जीक्यूशन विल पावर चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल मैंने ममता बनर्जी का देता हूँ। ममता बनर्जी ने बहुत संघर्ष किया है, इनकी आम आदमी पार्टी से ज़्यादा ही किया। बंगाल में जाकर किसी से पूछ लें, वो इतनी खुद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बहुत परेशान भी रही हैं, सड़कों पर उनको पीटा भी गया है, घसीटा भी गया है। तो आज जनता ने उनको समर्थन दिया और उनको पावर में बैठाया। पर आज देखिए क्या बंगाल की हालत सुधर गई है। तो यही मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पार्टी बदलने से, आदमी बदलने से, संघर्ष करने से, विरोध करने से कभी सिस्टम नहीं बदल सकता। सिस्टम बदलने के लिए अच्छे आदमी चाहिए, अच्छे विचार चाहिए और अच्छी विल पावर चाहिए, जो अभी तक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल में नहीं है, और नहीं उसका कोई प्रमाण या प्रूफ सामने आया है। तो हम ऐसे ही एक बंदर के हाथ में कोई पावर दे दें तो ये तो कोई समझदारी की बात नहीं होगी। हम नाराज हैं सिस्टम से, हमें भी दुख है, हमें भी उसके भुगत भोगी हैं। इसका मतलब यही नहीं है कि कोई भी हमें बेवकूफ़ बनाकर पावर में आ जाए और फिर सिस्टम को उससे भी बदतर कर दे। तो यही मेरी आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि समझ से काम लीजिए, समझ से वोट कीजिए और एक अच्छे आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाइए। जो मेरे ख्याल से अभी तक किरण बेदी जी हैं। हो सकता है वो अच्छा बोल नहीं सकती है, वो अच्छा जैसे पब्लिक स्पीकिंग है वो उनकी इतनी अच्छी नहीं है, पर उनके कार्य हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, वो उन सबसे ऊंचे, वो उनकी वही बोली है। आप उसी को समझिए और उस पर भरोसा कीजिए, और वही आपको
कि निराशा के दौर से बचाएगी। एक बहुत बड़ी जो निराशा होती है, एक आशा के साथ किसी को बनाते और फिर जो नहीं हो पाता उससे निराशा होती है, शायद उससे आप बच जाओगे। तो यही मेरी आप लोगों से विनती है, प्रार्थना है, सोच समझ कर अपना वोट दीजिए और सोच समझ कर अपना डिसीजन लीजिए। जय हिंद।